से पूछ, इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागलों शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पनाह। तेरे लहू के वसीले यीशु हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागलों शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। परमेश्वर, आमेन। परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है, आमेन। आज के बाइबल स्टडी में जो है बहुत विशेष शिक्षण है, आमेन। और वह शिक्षण का नाम जो है वो बरकत की बारिश। जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहते हैं, आमेन, उनके लिए परमेश्वर की ओर से बरकत की बारिश, आमेन। आए हम वचन से हम देखें, अपने यूहन्ना 15 अध्याय को निकाले और 1 से लेकर हम 15 वचन को हम ध्यान से देखें, आमेन। आपने अपना पवित्र शास्त्र खोले, आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ, आमेन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा
वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम तुम्हें बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐ जीसस, मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम अपने आप को परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर पिता प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम सभी के जीवन का प्रभु आप नियंता परमेश्वर आत्मा प्राण शे का पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि ज्ञान आपकी समझ को दे, प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर, आपकी सच्चाई हमारे जीवन में बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे। पिता हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो इस जगह पर जो वचन है वो सच्ची दाखलता के बारे में है और यह बहुत ही गहराई से यह वचन हमसे बात करता है। आमीन। और खास करके जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन है। 8वें वचन को हम ध्यान से देखें। वचन कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। पिता की महिमा किससे होती है? बाइबल का वचन कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, आमीन, और तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले होने के नाते, शिष्य होने के नाते आपको और मुझे वो प्रभु यीशु के महिमा के लिए आपको और मुझे फल को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत फल लेकर आना है। आमीन। और तभी तो तुम और हम प्रभु यीशु मसीह के चेले करेंगे। हालेलुया। उद्धार फ्री गिफ्ट है, परंतु उसके बाद हर एक बातों के लिए आपको और मुझे कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। आमीन। उद्धार पाने के बाद आपको और मुझे निश्चिंत नहीं रहना है, परंतु आपको और मुझे अपने उद्धार पर काम करना बहुत जरूरी है। आमीन। जब वर्षा ऊपर से आती है तो एक मकसद के साथ में, वो एक उद्देश्य के साथ में आती है कि भूमि फल को लेकर आए। आमीन। वर्षा ऊपर से आती है, वैसे परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद भी जो है वो आशीष वो ऊपर से हम पर आता है, ताकि आप और मैं, हम परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए बहुत फल लेकर आए। आमीन। हालेलुया। और जब तक इस कामों में लगे रहेंगे तब तक आपको और मुझे विश्वास से पीछे हटने से वो आपको और मुझे वो सुरक्षित रखेगी, बचाएगी। हालेलुया। खाली दिमाग शैतान के लिए घर होता है। आपको और मुझे प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे काम देता है फल लेके आने के बारे में। आमीन। बाइबल का वचन कहता है वर्षा जो है, वर्षा वो 3 बातों को दर्शाता है बाइबल के वचन के अनुसार। आमीन। पहली बात, वर्षा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। दूसरी बात, वर्षा परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। और तीसरा बात, परमेश्वर के वचन अनुग्रह को दर्शाता है। आमीन। वर्षा जो है परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। दूसरी बात, वर्षा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। तीसरी बात, वर्षा परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। आमीन। शम से अगर हम थोड़े में अगर देखेंगे तो इन बातों को जो है परमेश्वर वो आशीष को प्राप्त करने के बाद वो परमेश्वर आपसे और मुझसे वो कुछ प्रत्युत्तर को चाहता है। जैसे ऊपर से वर्षा आती है, वो भूमि से फल उत्पन्न करने की इच्छा रखते हैं। प्रभु परमेश्वर की ओर से वर्षा आपके मेरे जीवन पर होती है,
वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी वह प्रत्युत्तर को चाहता है, वह फल को चाहता है। आमीन। हम 3 बातों को हम देखने वाले हैं। पहली बात हम देखेंगे कि वर्षा परमेश्वर का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है जब वर्षा, जो प्रभु का आत्मा जो आपके में जीव पर होता है, वो 2 तरफा वो आपसे और मुझसे वो प्रत्युत्तर को चाहता है। आमीन। पहली बात गलाती 5 अध्याय और 22 और 23 वचन के अनुसार, गलाती का पुस्तक आमीन 5 अध्याय और 22 और 23 वचन के अनुसार बाइबल का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी लांछनों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है आत्मा का फल, यह 9 फल है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, चरित्र है, परमेश्वर का स्वभाव है। आपको और मुझे अपने जीवन में यह फल को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। कई सारे व्यक्ति आज उद्धार प्राप्त करने के बाद वो लापरवाह बन गए। आपको और मुझे लापरवाह नहीं होना है। आपको और मुझे उद्धार पर काम करने के लिए बुलाया गया है। प्रभु परमेश्वर के महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आना है, तभी तो आप और मैं उस परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है यदि इसके स्थान पर, फल के स्थान पर अगर हम कांटे और उटकटारे उपजाते हैं, आमीन, जैसे गलाती 5 अध्याय और 19 और 21 वचन में बताया गया है, आमीन, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर राज्य के वारिस न होंगे। आमीन। जब वर्षा, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है, आपको और मुझे शरीर के कामों को मारकर आत्मा के द्वारा हमें आत्मा के फलों को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। अपने शरीर के कामों को मारने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे शरीर के काम पूरा करते हो, परंतु हो सकता है उसमें से कोई एक बात आपके और मेरे जीवन में हो सकता है। हमें उसके ऊपर हमें जय को पाना है और हमें आत्मा के फल को उत्पन्न करना है, जो परमेश्वर का स्वभाव है। अगर उसके जगह पर अगर हम कांटे और उटकटारे उग जाते हैं, तो बाइबल का वचन कहता है, इब्रानी 6 अध्याय और 6 अध्याय का 7 और 8 वचन कहता है, जो भूमि वर्षा के पानी को पी कर वो जोतने बोने वालों के लिए अगर वो आशीष को अगर साग पात नहीं उग जाती, वो कांटे और उटकटारे उग जाती है, तो वो श्रापित है। आमीन। और लोग उन्हें इकट्ठा करके उसको जलाए कर दे। हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है वो भूमि। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर की वर्षा जो है, वो दूसरा तरफा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आपके में जीवन पर उसकी वर्षा होती है, ताकि आप और मैं उस प्रभु परमेश्वर के लिए, आमीन, एक उत्तम विश्वास योग्य एक साक्षी बन जाए। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, प्रेरितों कार्य 1 अध्याय और 8वां वचन,
प्रेरित कार्य पहला अध्याय और 8 वचन कहता है, आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर का आत्मा वर्षा आपके मेरे जीवन पर होता है ताकि आप और मैं उस प्रभु परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य साक्षी बन जाए। आमीन। पहले अपने घर में, दूसरे अपने नगर में, तीसरे अपने शहर में। हालेलुया, आमीन। दूसरा अध्याय का 17वां वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। और वह अंतिम क्षण वह आ गया है। पवित्र आत्मा की वर्षा आपके जीवन पर वह निरंतर होती जाती है प्रभु यीशु के नाम से, ताकि आप और मैं उस प्रभु परमेश्वर के लिए उत्तम वो विश्वासों के साक्षी बन जाए। आमीन। हमें लोगों को सुसमाचार को प्रचार करना है। यीशु मसीह जी उठा है, उसके बारे में सुसमाचार लोगों को बताना है। आमीन। जो जी उठे हुए लोग हैं, आमीन, विश्वासों के साक्षी उन लोगों को वो बताते हैं। आपका और मेरा नया जन्म हुआ है ताकि आपको और मुझे प्रभु परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक हमें पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल का वचन कहता है, अगर हम किसी को अगर सुसमाचार नहीं देते हैं तो ठीक उस रीति से हो जाता है कि एक बीमार व्यक्ति से दवाई को दूर रखने के समान है। वो बिना दवाई को वो व्यक्ति मर जाएगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, अगर हम लोगों को अगर सुसमाचार नहीं देंगे तो उनके लहू का लेखा प्रभु परमेश्वर आपसे मुझसे लेगा। अगर हम सुसमाचार, अगर प्रभु परमेश्वर सुसमाचार लोगों को बताते हैं तो हम उनके दंड से हम बच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यह कभी न भूले कि प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति और प्रकाश और इस संसार के नमक करके ठहराया है। आमीन, आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर की वर्षा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। बाइबल का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है, आमीन। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और ये पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा। क्या कहता है बाइबल का वचन? मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरा उपदेश मेह के समान ठहरेगा। वर्षा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर, आमीन, विश्वास की बढ़ती होना चाहिए। कई सारे लोगों ने अपने विश्वास की बढ़ती को रोक दिया है। वो न तो खुद आगे बढ़ रहे, ना तो अपने पीछे वालों को आगे जाने के लिए दे रहे। आमीन। आपको और मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए बुलाया गया है। यह कभी न भूले कि बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास राई के दाने के समान है, जो सब दानों में सबसे छोटा होता है। जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तो वो सब पेड़ों में सबसे बड़ा वृक्ष बनता है, जिसके ऊपर सारे पक्षी आकर बसेरा करते हैं। आपका और मेरा विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और बाइबल का वचन कहता है, रोमियो 10 अध्याय 17 वचन, आमीन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आपको और मुझे पर्याप्त से अधिक परमेश्वर के वचन में समय को बिताना है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया, आमीन। आपके और मुझे दिया गया हुआ परमेश्वर का पत्र है। आमीन। यह आपको और मुझे दिया गया यह परमेश्वर का यह पत्र है, जो आशीर्वाद से भरा हुआ है, प्रतिज्ञा से भरा हुआ है,
जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं कि हमारे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या क्या बातों को रखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। इसलिए पर्याप्त से अधिक आपको और मुझे परमेश्वर का वचन समझकर बुद्धि ज्ञान और समझ के साथ में आपको और मुझे समय बिताना है, क्योंकि वचन के बारे में कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा और जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ खाना का बिंदा बिना पूरे कभी रहित ना होगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के बाद भी, आमीन, परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के बाद भी यदि हम विश्वास में, अगर हम अविश्वास में हैं, आमीन, तब हम केवल और केवल कांटे और उठकटारे ही उपजाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपको और मुझे उस प्रभु परमेश्वर के लिए लाभदायक फल को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें उन्नति भी देता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उन्नति भी देता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा आप और मैं बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे एक बच्चे को जो है भोजन नहीं परंतु वो आत्मिक दूध की लालसा करता है, वैसे आपको और मुझे निरंतर आत्मिक दूध की लालसा करना है। हालेलुया। आमीन। पहला पत्र 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। यह आश्चर्य बात नहीं है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्वासीगण जो प्रत्येक चर्च आराधना सभा में उपस्थित रहते हैं, ध्यान से सुनो, यह आश्चर्य की बात नहीं कि एक व्यक्ति वो आराधना सभा और चर्च में वो खड़ा रहकर वह परमेश्वर की उपस्थिति में वह सम्मिलित होता है, वह सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है। आमीन। किंतु उनकी उन्नति नहीं होती है। कई सारे लोग आज चर्च में जो 20 साल और 25 साल होने के बावजूद वो प्रभु परमेश्वर के लिए वो उपलब्ध वो फल को नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि वो अपने उद्धार को प्राप्त करने के बाद वो निश्चिंत रह गए। जो वर्षा परमेश्वर का वचन जो आपके में जीवन पर बरसाया जाता है, वो आप सर मुझसे वो प्रतिफल चाहता है, वो फल को चाहता है। आमीन। कई सारे लोग वो फल को नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि वो आज भी अपने पुराने जीवन में वो मस्त है, वो आनंद ले रहे हैं। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि जो दिखाई देता है वो सारी बातें वो नष्ट होगी, और जो नहीं दिखाई देती है वो सारी बातें वो अनंत काल के लिए वो स्थिर रहेगी। आमीन। आज आप किसके लिए काम कर रहे हो? उस जीवित महान परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो या इस संसार के लिए, शैतान के लिए काम कर रहे हो? आमीन। आज परमेश्वर घर में काम करने के लिए लोग जो है वो उंगलियों पर गिनने वाले लोग होते हैं। आमीन। क्यों परमेश्वर घर में काम करने लोग कम है? क्योंकि लोग अपना योगदान बहुत कम दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जो कांटे और उठकटारे रुक जाते हैं वो परमेश्वर के ओर से वो श्रापित है सब भूमि। आमीन। और उसका जलाया जाना है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय, याकूब का पुस्तक और 1 अध्याय में लिखा हुआ है, आमीन, 23 से लेकर 25 वचन कहता है, 23 से लेकर 25 वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान से सुनो, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, आमीन,
कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आज कई सारे लोग भूल जाते हैं, आमीन, परंतु जो भूलते नहीं वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाते हैं। क्यों? प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे 2 कान दिए हैं, वह ठीक रीति से सुनने के लिए दिया गया है। आमीन। आपको और मुझे सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। तीसरी बात, वर्षा वह परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। आमीन। आज आप और मैं बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के वो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, क्योंकि आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर उस कार्य को पूरा किया है। नए करार में अनुग्रह पर अनुग्रह वो आपको और मुझे दिया जाता है, ताकि आप और मैं वो ठीक रीति से चाल चले, उस मान परमेश्वर के लिए फल को लेकर आए। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, जकरिया 12 अध्याय और 10वें वचन के अनुसार बाइबल का वचन कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। आमीन। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आपके मेरे जीवन पर वो परमेश्वर का अनुग्रह उंडेला जाता है। यह अनुग्रह बाइबल के वचन के अनुसार यूहन्ना 1 अध्याय 16-17 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर किए हुए कार्य के द्वारा आपको और मुझे प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। आमीन। आइए वचन को पढ़े, पहले अपना यूहन्ना 1 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि उसके परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। पुराने करार में एक अनुग्रह है, परंतु नए करार में प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे दुगना अनुग्रह देता है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आमीन पहुंची है। परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे पास पहुंची है। क्यों अनुग्रह सच्चाई आपके और मेरे पास पहुंची है? बाइबल का वचन कहता है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। आमीन। अनुग्रह हमारे अधीन है, हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए आपको और मुझे उस प्रभु परमेश्वर के फल को लेकर आना बहुत जरूरी है। आमीन। परंतु इसके बजाय आपको और मुझे अनुग्रह के अधीन है, इसलिए पाप पर पाप करते हुए नहीं जाना है। जैसे बाइबल का वचन कहता है, रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय और 14 वचन कहता है, रोमियो 6 अध्याय और 14 वचन कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। जब अनुग्रह के अधीन में चलेंगे तो पाप हम पर वो कभी अधिकार नहीं रखेगा। इसका मतलब नहीं कि हम अनुग्रह के अधीन है इसलिए हम पाप पर पाप करते जाए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के अनुग्रह पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए, शैतान की ओर से आने वाले हर एक परीक्षा को आपको और मुझे ना करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग वो ना कहना नहीं सीखते। आमीन। प्रकाश और अंधकार का कोई मेल नहीं है, परमेश्वर शैतान का कोई मेल नहीं है। आमीन। कई सारे लोग प्रभु परमेश्वर में वो दोनों बातें करते नहीं चलेगा। आप और मैं अनुग्रह के अधीन है, इसलिए अनुग्रह के अधीन होते हुए शैतान का सामना करना है, तभी आपके और में से वो दूर भागेगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर के क्षमा करने वाले अनुग्रह का लाभ लेते हुए आमीन पाप में बने रहना हम पर परमेश्वर के अनुग्रह की वर्षा के प्रति आमीन हम पर परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति नकारात्मक प्रत्युत्तर होगा। आमीन। रोमियो 6 अध्याय और 15 वचन के अनुसार वो वचन कहता है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं।
ऐसा कभी भी ना होने पाए। दुगना अनुग्रह आपको और मुझे दिया गया है ताकि आपको और मुझे वो प्रभु महान परमेश्वर के फल को उत्पन्न करना है, उसके जैसा बनना है, उसके स्वभाव को लेकर आना है आपके मेरे जीवन में। संसार हमारे जीवन में से निकलना बहुत ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपके मेरे जीवन पर वो मुफ्त में वर्षा उंडेलता है, जिसके लिए आपने और मैंने कोई दाम नहीं चुकाया, परंतु उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दाम चुकाया है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, आमीन, आत्मा व परमेश्वर बिना परिमाण आपके मेरे जीवन पर उंडेलता है। आमीन। परमेश्वर का वचन अधिकाई से आपके मेरे जीवन पर उंडेलता है। आमीन। अनुग्रह अधिकाई से आपके मेरे जीवन पर वह उंडेला जाता है। हमारा सकारात्मक प्रत्युत्तर उस परमेश्वर के लिए, आमीन, विश्वास से पीछे हटने से आपको और मुझे बचाता है। आपको और मुझे आगे बढ़ना है, उस महान परमेश्वर के फल को लेकर आना है। अपने जीवन में बहुत ही सीरियसनेस को लेकर आओ, सावधानी को लेकर आओ, क्योंकि समय बहुत निकट है। आमीन। वो आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए लड़खड़ाते हुए घुटनों को सीधा करें और प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह में आगे और आगे बढ़े। आमीन। हालेलुया। सो वर्षा वह तीन बातों को दर्शाता है। वर्षा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वर्षा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और वर्षा अनुग्रह को दर्शाता है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपने ठीक रीति से पाया है। आमीन। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई से उसको बसने दो और प्रभु महान परमेश्वर के 100 गुना फल को लेकर आने दो। आपने सर को झुका परमेश्वर महान उपस्थिति में और हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे आपके वचन को हमने देखा है प्रभु, आपके वचन का बीज हमारे जीवन में अच्छी भूमि में जो बोया जाए प्रभु, ओ परमेश्वर महिमा गौरव के लिए 100 गुना परमेश्वर फल को लेकर आए। प्रभु हमें परमेश्वर बातों में नहीं परंतु कार्य में परमेश्वर हमें आगे आने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दो। हम सभी पर प्रभु अनुग्रह का परमेश्वर हमें प्रभु ठीक रीति से चाल चलने के लिए, आपके उपयुक्त ऐसे फल को लेकर आने के लिए, ताकि हम आपके ओर से वो आशीष हो पाए। हमें सहायता मदद कर प्रभु। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। 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 सो परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी के साथ में रहे, प्रभु की शांति आनंद आप सभी के जीवन में रहे, प्रभु का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।